वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर अकेडमी बारमेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 11th क्लास फिजिक्स में अभी अपने पिछली क्लास के अंदर त्रुटियों के बारे में पढ़ा था कितने टाइप की होती है, जिसके अंदर अपने पढ़ा परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर त्रुटियों का संयोजन का मतलब ये होता है कि जोड़ मोड़ करना आपस में, है ना। कैसे? यहाँ पर मान लीजिए अपने पास कोई एक मापित मान है, हमने कोई एक मेजरमेंट किया। अब हमें ये पता है कि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर कोई न कोई त्रुटि हो सकती है। अब आपने एक और मेजरमेंट किया, उसके अंदर भी कोई न कोई त्रुटि हो सकती है। अब दोनों त्रुटियों को या दोनों प्रेक्षणों को जब जोड़ोगे तो एक परिणामी मान हमें मिलेगा। उस परिणामी मान के अंदर भी त्रुटि होने की संभावना होती है, और वो कितनी होती है उसको अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है दो राशियों की जोड़ में त्रुटि। दो राशियों की जोड़ में त्रुटि। आराम से समझना, धीमे धीमे समझना इसको कि चीज ये क्या है और क्या अपन समझना चाहते हैं इसके अंदर, है ना। माना अपने पास एक प्रथम राशि है, माना प्रथम राशि में त्रुटि, कोई अपने पास एक राशि, उसके अंदर त्रुटि जो है वो अपने पास है डेल्टा ए। कितनी है? डेल्टा ए। ठीक है, तो प्रथम राशि का मापित मान वो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सर ये आपने क्या लिखा है, इसको समझना। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर जो अपना होता है, यहाँ पर ये अपना होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या है, पिछली वीडियो के अंदर समझाया गया है। ये आपका होगा वास्तविक मान। और डेल्टा ए क्या होती है? त्रुटि होती है। मान लीजिए इसका वास्तविक मान है 10 सेंटीमीटर, और आपने जब मापन किया तो त्रुटि आ गई 0.1 सेंटीमीटर की। कैसे कि आपका जो मापन है वो या तो 10.1 सेंटीमीटर आ जाएगा या 9.9 सेंटीमीटर है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है आपका जो परीक्षित मान है वो वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है, तो मापन में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हमेशा त्रुटि को अपन हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए जो अपना होगा वो त्रुटि होगी, और ए यहाँ पर जो होगा वो अपना वास्तविक मान होगा, और इसका जो सम्मिलित रूप होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर भी मान ये ऐसे इस प्रकार में दिया गया होगा कि किसी छड़ की लंबाई 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ये आपको ऐसा दिया गया होगा। इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो होता है हमेशा वो डेल्टा होगा, और ये हमेशा वास्तविक मान होगा उसका। मतलब उसका जो मान है वो 10 में से 0.1 कम भी हो सकता है और 0.1 ज़्यादा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो दो राशियों को जोड़ करनी है, तो पहली जो राशि है उसका जो मापित मान है वो कितना आ गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी प्रकार द्वितीय राशि में त्रुटि कितनी हो जाएगी? मान लिया वो अपने डेल्टा बी मान लिया अपने, वो अपने मान ली डेल्टा बी मान लीजिए। तो द्वितीय राशि का मापित मान वो हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा बी। ये अपने पास आ गया। अब हमें ऑपरेशन क्या करना है, संक्रिया कौन सी लगानी है? हमें करना है C इजिकल टू ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी का मतलब क्या है? ये अपने पास पहली राशि है और ये अपने पास सेकंड राशि है, दोनों को जोड़ना है, और जोड़ करने पर ये हमारे पास परिणामी मान आया है। अब जो परिणामी मान आया C, क्या C के अंदर भी त्रुटि होगी? कितनी होगी? डेल्टा C। तो लिख देंगे यहाँ पर परिणामी मान में त्रुटि। सीधी सी बात है कि भाई दो राशियों को अपन ऐड करें, और ऐड की जाने वाली राशियों के अंदर गलती है तो उत्तर में भी गलती आएगी। तो हमें ए और बी को ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ करने पर हमें सी मिलेगा। हम कह रहे हैं ए के अंदर गलती है, बी के अंदर भी गलती है, तो सी के अंदर भी गलती आएगी। गलती कितनी आएगी वो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए के अंदर गलती कितनी है, त्रुटि कितनी है? डेल्टा सी है। तो रखो, तो सी का मापित मान क्या हो जाएगा? सी प्लस माइनस डेल्टा सी।
बराबर ए का मापित मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मापित मान बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलकर थोड़ा ऐसे लिख दिया अपने, ए और बी को पास पास लिख दिया अपने, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सिंपल गणित है, कैसे लिखा देखो, ब्रैकेट को हटाओ, वापस वही चीजें आएगी अपने पास। यहाँ पर c प्लस माइनस डेल्टा सी, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, इस c से ये a प्लस बी कट गया। क्यों? क्योंकि जो c की वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी है। a प्लस बी रखोगे तो ये a प्लस बी कोष्टक यहाँ पर क्या माइनस का a प्लस बी हो गया, तो c से a प्लस बी कट गया आपस में। बहुत से बच्चे मैथ कमजोर होती है तो मैथ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि मैथ कैसे इसको करनी है। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया, तो प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ तक ये, तो प्लस माइनस डेल्टा सी है कि परिणामी मान में त्रुटि कितनी आ गई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए क्या अपने पास है, डेल्टा ए अपने जब पास जो प्रथम राशि है उसके अंदर जो त्रुटि है वो, और डेल्टा बी यहाँ पर क्या है जो द्वितीय राशि है उसके अंदर जो त्रुटि है वो। इसका मतलब ये है कि दो राशियों की जोड़ करने पर परिणामी मान की जो त्रुटि होती है वो जोड़े जाने वाले दोनों मानों के परम त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। क्या मतलब है, इसको अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर जिन दो राशियों को आपस में ऐड कर रहे हो उनके अंदर यदि त्रुटि है तो परिणामी मान के अंदर भी त्रुटि आएगी। और परिणामी मान की त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, जिन दो राशियों को ऐड किया है उनमें त्रुटि कितनी है, उन दोनों को सिंपली ऐड कर लोगे तो उसकी त्रुटि आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अगला फिजिक्स है, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर तो चीजें समझ में आ जाएगी। अगला टॉपिक है दो राशियों की बाकी में त्रुटि। दो राशियों की बाकी में त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है, सुनना। अभी अपन ने क्या किया था, दो राशियों को ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमने ये देखा परिणामी मान में त्रुटि कितनी आएगी और उसको कैसे ज्ञात की जाती है। अब यदि दो राशियों को आपस में माइनस किया जाए और माइनस करने के बाद हम देखेंगे उनके अंदर त्रुटि कैसे होती है, और साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी आज लेकर चलेंगे अपन। तो वापस भाषा तो वही हुई है, माना प्रथम राशि में त्रुटि कितनी आ गई, डेल्टा ए ले लो। अब चाहो तो प्लस माइनस डेल्टा ए ले लो तो भी सही है। तो प्रथम राशि का मापित मान ये कितना आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये इतना आ गया। अब अपने पास द्वितीय राशि है, द्वितीय राशि में त्रुटि वो आ जाएगी डेल्टा बी। तो द्वितीय राशि का मापित मान बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ए माइनस बी करना है अभी, और ए माइनस बी करोगे उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। अब सी के अंदर त्रुटि जो कि डेल्टा सी है वो कितनी है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है ना। तो परिणामी मान में त्रुटि वो कितनी है, वो है डेल्टा सी है यहाँ पर। तो अपने पास हो जाएगी सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी करना है, तो ए का मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी करना है सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा जी करना अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर ए, इस कोष्ठक को खोल दीजिए, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस का किया तो माइनस प्लस डेल्टा बी आ गया अपने पास, और ये सी प्लस माइनस डेल्टा सी आ गया।
अब चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो a माइनस बी से c कट गया, क्योंकि c की जो वैल्यू है वो क्या है, a माइनस बी है। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस माइनस डेल्टा c इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब प्लस माइनस लिखूँ या माइनस प्लस लिखूँ, बात एक ही है कि इसका मतलब ये है कि दो राशियों की चाहे जोड़ की जाए, चाहे दो राशियों का आपस में माइनस या व्यकलन किया जाए, त्रुटि तो हमेशा उनकी जुड़ेगी, और वो भी कौन सी, परम त्रुटियाँ ना। तो जोड़ और बाकी में हमेशा राशियों की परम त्रुटि आपस में ऐड होती है। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया है। अब न्यूमेरिकल में देता हूँ, कैसे करना है उसको थोड़ा सा ध्यान करना। माना दो छड़ों की लंबाइयों का मापन क्रमशः 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर तथा 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। तो दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई ज्ञात करो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो छड़ें दी गई है यहाँ पर L1 और L2। तो L1 कितना दिया हुआ है आपको, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। L2 कितना दिया हुआ है, 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब पहली छड़ की लंबाई, उसके अंदर त्रुटि कितनी है, 0.1। सेकंड में त्रुटि कितनी है, 0.3। इनकी संयुक्त लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, L1 प्लस L2 ज्ञात करना है। तो कौन सा भाग आ गया, जोड़ का आ गया। जब L1 प्लस L2 करोगे तो मान क्या आएगा, L, वो आपको ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को हमेशा दो भागों में करो, यहाँ पर उसकी करो वास्तविक गणना और यहाँ पर करो त्रुटियों की गणना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी त्रुटि की गणना। यहाँ पर आपको क्या करना है, L1 प्लस L2। L1 का वास्तविक मान कितना है, 10, ये 10 का 10 लिख दो। L2 का वास्तविक मान कितना है, 20। तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर। ये तो उसका वास्तविक मान आ गया। त्रुटि कितनी है, उसको कैसे ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू। अब दो राशियों की जोड़ की अपने यहाँ पर, और जोड़ में हमेशा उनकी परम त्रुटियाँ ऐड होती है। तो L1 की परम त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L ये 2। तो प्लस माइनस डेल्टा L1 कितनी है, 0.1 प्लस L2 कितनी है, 0.3। ऐड करो इसको, प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस डेल्टा L आ गया। तो उत्तर जो आएगा अपना वो आ जाएगा L प्लस माइनस डेल्टा L के फॉर्म में। तो वो आ जाएगा 30 प्लस माइनस ये। तो छड़ की संयुक्त लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 प्लस माइनस 0.4। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसा करना, मतलब आपको जो क्वेश्चन में मान दिया गया है ये मापित मान होगा, ये में सब वास्तविक मान होगा और ये त्रुटि होगी। तो वास्तविक मान की गणना ऐसे करनी है और त्रुटि की गणना ऐसे करनी है, आपस दोनों को इस फॉर्मेट के अंदर लिख देना है। तो ये आज आपका टॉपिक है, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। धन्यवाद।